हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस क्लास। आज मैं यहाँ पे अ लेटर टू गॉड का पार्ट 2 डिस्कस करूँगा। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ और जिसमें मैंने उस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। इन केस अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं। और पार्ट 2 को अटेंड करने के लिए पार्ट 1 बहुत ज़्यादा मस्ट है। क्यों मस्ट है? क्योंकि वो कॉम्प्रीहेंसन वाला पार्ट है। सॉरी, उसमें एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है। और पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले कॉम्प्रीहेंसन, जिसके अंदर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, MCQs एंड सो ऑन सब चीज़ें पढ़ेंगे। सो आप उसको इजीली तभी कर पाएंगे जब आपने पार्ट 1 काफ़ी अच्छे से देखा है या फिर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे से आपने समझा है। सो अब आपको करना क्या है, यहाँ ऊपर आई बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पार्ट 1 का पूरा सिस्टम। ओके, पार्ट 1 और इसके पहले द इंचेंटेड पूल जो मैंने डिस्कस किए हैं वो सब चैप्टर आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएंगे। सो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वही सब चीज़ें, अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारी एक्सरसाइज है जो हम करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट है। कॉम्प्रीहेंशन मीन्स यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है। आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है कि आपने जो कल पार्ट 1 पढ़ा है या इस चैप्टर को आपने पढ़ा है तो उसको लेकर के आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग होती है। सो यहाँ पे क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। अब हमें करना क्या है, इस पैसेज को पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो हमें क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं इसके नीचे, इनको अटेम्प्ट करना है। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में लेकर के चलूँगा जिससे कि आप अगर एक्सपर्ट हैं तो बात अलग है, और अगर आप बिगिनर भी हैं ना तो आप काफ़ी अच्छे से यहाँ पे सीख पाएंगे। ये आपका पार्ट है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का, जिसको हम आरसी बोल देते हैं। अब आरसी भी काफ़ी टाइप के होते हैं अलग अलग, लेकिन आपके जो एग्जाम में आता है 10th लेवल पे, उसमें क्या होता है कि आपको एक लाइन्स ऑफ यहाँ पैसेज दे रखा होता है। अब आरसी में करना क्या होता है, पहले आप इसको पढ़ें और पढ़ने के बाद समझें। इसमें कुछ क्वेश्चन तो लगभग डायरेक्टली आपको एज इट इज़ यहीं से मिल जाते हैं, जो गिवन आरसी होता है यहीं से मिल जाते हैं। ओके, ये तो आपका एक फर्स्ट टाइप हुआ। लेकिन सेकंड टाइप में क्या होता है कि आपको आरसी तो दिया होगा लेकिन यहाँ से आंसर नहीं मिलेंगे डायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब क्या होगा, यहाँ पे आंसर तो मिलेंगे लेकिन वो इनडायरेक्टली मिलेंगे। ठीक है, अब इनडायरेक्टली देने का मतलब क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज को चेक करना चाहते हैं कि क्या बच्चे को इतनी अच्छी नॉलेज है जो इससे पढ़ करके इससे रिलेटेड आंसर निकाल पा रहे हैं। ठीक है, आंसर नो डाउट यहीं से होंगे लेकिन बिल्कुल एज इट इज़ आंसर नहीं होंगे, इनडायरेक्टली होंगे। पहले टाइप में क्या होता है, इसमें क्या होता है, बिल्कुल आंसर डायरेक्टली दिए होते हैं, लेकिन इसमें इनडायरेक्टली होते हैं। ठीक है, सो इसी टाइप से होंगे। अब पहले क्वेश्चन की हम बात, ये पैराग्राफ जो दे रखा है हमें यहाँ से पैसेज जो दिया है ये है द हाउस द ओनली और कम फॉर डिनर। मैंने आपकी सुविधा के लिए, जिससे कि आप परेशान ना हो, आपको परेशानी से बचाने के लिए मैंने यहाँ पे आरसी को पूरा का पूरा लिख दिया है, यहाँ पे उठा लिया है यहाँ से। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट है दी हाउस दी ओनली वन इन द एंटायर वैली। ठीक है, वो घर जो केवल पूरी की पूरी वैली में अकेला था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। मैं इसको पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने कल इसको पूरा का पूरा आपके साथ पढ़ा है, तो अब मैं इसको पढ़ाने का कोई लॉजिक बनता ही नहीं है इसको, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको पढ़ा दिया है। हाँ, क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ओके, सो चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द पैसेज हैज बीन सिलेक्टेड एंड हु इज इट्स ऑथर। इसके ऑथर कौन है। पहला आपको लिखना है, किस नेम लिखना है, इस लेसन का नाम आपको लिखना है जहाँ से पैसेज लिया गया है। तो आप यहाँ से आंसर बनाएंगे, द नेम ऑफ द लेसन इज अ लेटर टू गॉड। इसके बाद यहाँ से जोड़ देंगे द नेम ऑफ द लेसन इज, है ना, इज अ लेटर टू गॉड। ओके, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एंड से जोड़ेंगे एंड इट्स अदर, और इसके अदर कौन है, जी एलिफेंट्स। ठीक है, आपका क्वेश्चन आंसर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है विच हाउस इज रेफर्ड इन दिस लाइन। ठीक है, इन लाइनों के अंदर कौन से घर की बात की गई है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये दिया दी हाउस दी ओनली वन इन द एंटायर वैली। ठीक है, एंटायर वैली सॉरी, तो यहाँ पे इस घर की बात की गई है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हु वाज दी वेयर वाज दी हाउस सिचुएटेड। तो हाउस कहाँ पे सिचुएटेड था, तो ऑलरेडी आपको बताया है द हाउस वाज सिचुएटेड। यहाँ से बनाएंगे द हाउस वाज सिचुएटेड कहाँ पे, तो आप एक प्लेस देखो, वेयर का मतलब होता है जहाँ कहाँ। वेयर अपने आप में इंट्रोगेटिव वर्ड है क्योंकि क्वेश्चन ही आपके इंट्रोगेटिव है। अभी जब क्वेश्चन इंट्रोगेटिव होते हैं ना तो हमें सिंपल सेंटेंस में इनके आंसर लिखने होते हैं। ओके, क्लियर है। आपसे कोई सवाल पूछे तो आप उसको उसी लैंग्वेज में जवाब नहीं देते, आप बिल्कुल अफर्मेटिव सिंपल लैंग्वेज में उसको आंसर देते हैं। तो वही सेम हमें यहाँ पे करना है। अवेयर क्या है, किसी प्लेस को इंडिकेट करता है, तो हमें प्लेस के बारे में डेफिनेटली लिखना होता है। ठीक है, और यहाँ पे किस प्लेस की बात की गई है, तो अगर आप देखें तो ये आपका इंटायर वैली की है। ठीक है, तो यानी कि 1 सेकेंड यहाँ से बनेगा
द हाउस वॉज सिचुएटेड इन द वैली, ठीक है, वैली के अंदर हाउस आपका लोकेटेड था, ठीक है। व्हाट कुड यू सी फ्रॉम द हाउस, यानी कि घर से आप क्या देख सकते थे, जो घर था वैली के अंदर, और वैली पे यहाँ पे बैठ करके आप क्या देख सकते थे। तो देखिए आप यहाँ से इसके आंसर को ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ से ये रहा 1, ओके। तो पेपर में हमसे यू पूछा है, क्वेश्चन पेपर में है ना, तो यहाँ पे आप 1 को हटा करके यू लिख देंगे। तो लिख सकते हैं यू कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स, बस इतना आंसर लिखेंगे, ठीक है। ये नहीं पूछा कि गुड हार्वेस्ट का प्रॉमिस करते हैं नहीं करते हैं, सिर्फ आपसे इतना पूछा है कि क्या देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं नदी देख सकते हैं, वहाँ से पके हुए मक्का के खेत देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? आई होप ये आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। 5th क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। व्हाट डू दी वर्ड्स इंटायर एंड क्रेस्ट मीन, यानी कि बेसिकली आपसे पूछा है कि इंटायर का मतलब क्या होता है और क्रेस्ट का मतलब क्या होता है। तो इंटायर का मतलब होता है कम्प्लीटली, मैंने आपको पढ़ाया है कई बार, कल तो बिल्कुल पहला वर्ड यही था हमारे साथ, ठीक है, कम्प्लीटली या फिर फुल, एक तरह का पूरा क्षेत्र। और क्रेस्ट का मतलब होता है एक तरह का पीक, ओके। कैसे, ये कोई पहाड़ है ऐसे, इसका जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड क्रेस्ट। आई होप क्लियर होगा काफ़ी अच्छे से आपको ये, ओके। कोई डाउट तो नहीं है इसमें। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। देखिए इसके अंदर 4 से 5 पैराग्राफ हैं, अगर मैं उनको कराने लग जाऊँ तो आपको पता है टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। मैं आपको 2 करके दिखा रहा हूँ और कोशिश करना बाकी के रिमेनिंग जो है ना आप खुद से अटेम्प्ट करें, और काफ़ी अच्छा लगेगा। इनकेस अगर कोई डाउट है तो फिर आप लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे दीज आर एंड, ये आर नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, आर और नॉट को कॉन्ट्रैक्शन करके इन्होंने लिख दिया है आर एंड, ठीक है। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, सेट टू हिस्सन्स। अब ये वाला पैराग्राफ अगर आप देखें तो ये वाला पैराग्राफ यहाँ से इन्होंने लिखा है दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फेलिंग फ्रॉम द स्काई, भैया ये आसमान से जो गिर रहे हैं ना ये बारिश की बूंदें नहीं है। दे आर न्यू कॉइंस, ये लगभग नए सिक्के हैं ऐसा लग रहा है। द बिग ड्रॉप्स, जो बड़े सिक्के हैं वो 10 सेंट्स के हैं और छोटे सिक्के जो हैं वो 5 सेंट्स के हैं, ऐसा इसने कहा है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, ओके। आप इसको पढ़ें, मैं अब नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर उठाएंगे, जस्ट 1 सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन तो वही है जो हमने डिस्कस किया है कि लेसन का नाम बताइए और राइटर कौन है। तो मैंने आपको बताया लेसन आपका क्या है, अ लेटर टू गॉड, और राइटर कौन है इसके, जी.एल. फंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पर्सन हु सेड द फॉलोइंग, उस इंसान को पहचानिए जिसने ये कहा है, क्या कहा है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा हो रहा है, आई होप इट पासिस क्विकली, ये अब बहुत बुरा हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ ये जल्दी से जल्दी पास हो जाए। मतलब क्या हो रखा था कि खेत में उम्मीद थी कि बारिश होने वाली है, लेकिन हुआ क्या, अचानक से तेज़ आंधी आनी शुरू हुई और साथ ही साथ हेल स्टॉर्म्स आनी शुरू हुई हैं। तो इसको लेकर के लैंचो बहुत ज़्यादा दुखी था और कह रहा था हे गॉड ऑलमाइटी बस जल्दी से चीज़ें पास हो जाएं, लेकिन वो नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे किसने कहा था, ये लैंचो ने कहा था, ओके, LANCHO, लैंचो ने कहा था। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड ही लुक सेटिस्फाइड। अब वाई यहाँ पे WH वर्ड है आपका, और वाई जो है हमेशा रीज़न मालूम करते हैं आपसे कि भैया क्या वजह है, वजह तुम हो, ठीक है। यहाँ से आप बनाएंगे डिड है अपने आप में सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ से डिड को हटा करके इम्परेटिव सेंटेंस जब आप बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस जब आप बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो ये बनेगा ही लुक्ड सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाइड दिखता था, बिकॉज से जोड़ देंगे, बिकॉज, और बिकॉज के बाद आप रीजन दे देंगे क्यों, क्योंकि ही वॉज हैप्पी टू सी दी रेन्स, बारिश को देख करके बहुत ज़्यादा खुश था, ठीक है। देखो यहाँ से क्लियर है। बारिश को देख करके तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था, लेकिन बारिश को देख करके था, लेकिन क्वेश्चन के कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो यहाँ से बनेगा आपका सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड इन द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद अ फ्लावर, ठीक है। अब वो सेटिस्फाइड क्यों हो गया था, सेटिस्फाइड इसलिए था, बारिश तो हो रखी थी अच्छी बात है, लेकिन ये उससे पहले की बात है जब ओले पड़े थे, ठीक है। ओले पड़ने से पहले की बात क्या थी कि उसकी जो खेत की फसल थी वो ऐसे ढक गई थी जैसे वाइट चादर हो, यानी कि काफ़ी अच्छा लबालब पानी भर गया था। इसके बाद सिचुएशन ख़राब हुई थी दोस्त मेरे, इसके बाद आंधी चलने लगी, ओले पड़ने लगे, तब तो लैंचो बहुत टेंशन में आ गया, ठीक है। तो सेटिस्फाइड इसलिए था, यहाँ से जोड़ेंगे, यहाँ से सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, ठीक है, क्यों, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, ठीक है, ड्रैप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन, ठीक है, यानी कि चादर से पूरा का पूरा ढक लिया गया था, वाइट चादर से, क्लियर है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट्स, 5 हमें स्टेटमेंट दे रखी हैं, 5 में से 2 बिल्कुल ठीक है, बाकी सब बेकार है। वो कौन कौन सी हैं, चलो देख लेते हैं। द हेल स्टॉर्म स्टॉप सोन, यानी कि जो ओले पड़ रहे थे वो अचानक से रुक गए थे, बहुत जल्दी रुक गए थे,
ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि लेंचो ने तो प्रोडिक्शन की थी ना इस क्वेश्चन में। देखें आप सेकंड क्वेश्चन में, लेंचो को उम्मीद ये थी कि भाई मेरे जल्दी से ओले चले जाएं, आंधी रुक जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसका अपोजिट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, द बॉय केम आउट ऑफ द हाउस एंड बिगेन टू पिक अप दीज हेल स्टोन्स। लड़के जो है घर से बाहर आए और उन्होंने इसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, उठाना शुरू कर दिया था किसको, ओलो को। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉर्नफील्ड वाज कवर्ड विद अ थिक लेयर ऑफ साल्ट। यानी कि जो मक्के का खेत था ना, वो एक पतली सी लेयर थी नमक की, उससे बिल्कुल पूरा का ढका हुआ था। ठीक है, तो लगता है एक बार इसको टिक कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द रेन वॉज मोस्ट वेलकम टू द ऑनर ऑफ द कॉर्नफील्ड। जो रेन थी बहुत ज़्यादा मोस्ट वेलकम थी, हाँ थी, उम्मीद थी, लेकिन इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि पूरी तबाही मचा दी बारिश के जस्ट बाद, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। नेक्स्ट है, जो यहाँ पे देखें, जो हिल स्टोन्स थे वो छोटे साइज़ के, वो ऐसे थे जैसे न्यू सिल्वर कॉइन, नहीं छोटे साइज़ के नहीं थे, जितने भी थे छोटे बड़े वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि एक तरह के सिल्वर कॉइन हो। बड़े जो थे वो 10 सेंट के और छोटे जो थे 5 सेंट्स के। ठीक है, इस तरह थे, लेकिन पूरे के पूरे नहीं थे, तो ये स्टेटमेंट गलत, ये गलत, ये सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमें ना बिल्कुल जो वर्ड्स हमें दे रखे हैं इनके हमें बिल्कुल डिक्टो वर्ड देखने हैं, सिनोनिम्स देखने हैं, कहाँ से, कहीं और से नहीं, जो हमें पैराग्राफ में दे रखे हैं। तो रैप्ड का मतलब क्या होता है, एक तरह का किसी चीज़ को लपेट लेना, तो इसके लिए आप कवर यूज़ कर लेंगे, COVERED कवर। ठीक है, और बी लाइक का मतलब होता है एक तरह का रिजेंबल्स, RESEMBLE रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब होता है एक तरह का हूबहू दिखना। अब आप कहेंगे कैसे, आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो 1 सेकेंड पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे, या दिस ट्रोली रिजेंबल्स। ठीक है, रिजेंबल, और एक होता है ड्रैप्ड, ड्रैप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन। ठीक है, दोनों मीनिंग हमें यहाँ से मिल गए हैं। तो आप इसके लिए पहले वाले के रैप भी यूज़ कर सकते हैं, कवर भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर पैराग्राफ से हम पिकअप करें तो यहाँ पे आप ड्रैप्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ड्रैप्ड इन कर्टेन। और यहाँ बी लाइक के लिए आपको रिजेंबल मैंने बता दिया है। रिजेंबल का मतलब बिल्कुल जैसे दिखना। एक एग्जांपल मैंने कल ही बताया था, ये कोई पापा हैं, इनके जैसे बिल्कुल इनका कोई बच्चा दिखता है तो बोल सकते हैं दिस बेबी रिजेंबल्स टू हिज फादर। ठीक है, और रिजेंबल के साथ कभी भी आप लाइक का यूज़ ना करें। ठीक है, रिजेंबल का मतलब हूबहू होता है, आप कहेंगे इसके जैसा जैसा, तो इसको बोल देते हैं आप सुपरफ्लोज एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं आप, सुपरफ्लोज एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, व्हाई डिड लैंचो वेंट आउट इन द रेन। अब लैंचो बारिश में बाहर क्यों गया था, तो अगर आपको मेरे दोस्त याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था कि लैंचो वेंट आउट इन द रेन, है ना, बिकॉज क्योंकि टू एंजॉय द एयर। ठीक है, मौसम को एंजॉय करने के लिए ऐसे शर्ट खोल करके बाहर चला गया था। वाओ, मज़ा आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैव द हेल स्टॉर्म्स हैव बीन कंपेयर टू। अब जो हेल स्टोन्स हैं उसको किससे कंपेयर किया गया है, तो मैंने आपको बताया अभी अभी यहाँ से बना सकते हैं, द हेल स्टॉर्म्स हैव बीन कंपेयर्ड टू न्यू सिल्वर कॉइन्स, है ना। टू के बाद लिख देंगे आप, कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं, टू न्यू सिल्वर कॉइन्स, टू न्यू सिल्वर कॉइन्स। ठीक है, जो नए चांदी के सिक्के होते हैं ना उसके जैसे कंपेयर किया गया था ओलो को। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट है, वाई वॉज लैंचो सोल फिल्ड विद सैडनेस। अब लैंचो की जो सोल थी ना वो सैडनेस से क्यों भरी हुई थी, क्यों परेशान था, तो आपको पता है क्योंकि द होल क्रॉप्स वाज डिस्ट्रॉयड। उसकी पूरी की पूरी, वाई है ना यहाँ पे, रीज़न पूछा है आपसे, क्या पूछा है, रीज़न पूछा है, और रीज़न पूछा है तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से लैंचो सोल, लैंचो सोल, अब ये वाज जो है यहाँ पे आ जाएगा इसके बाद, लैंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस बिकॉज, अब क्योंकि वाई है तो यहाँ पे बताएंगे बिकॉज, बिकॉज हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, DESTROYED। ठीक है, उसकी पूरी की पूरी फसल क्या हो गई थी, बर्बाद हो रखी थी, दैट इज़ वाई वो दुख से भरा हुआ था। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आपको, और आई होप क्लियर ही होगा बस, और क्या कह सकता हूँ इसमें। ओके, अगर आप वहाँ से आंसर नहीं लिख सकते इस लास्ट वाले क्वेश्चन का, तो यहाँ से लिख सकते हैं लैंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, और सैडनेस के बाद यहाँ पे जोड़ेंगे आप बिकॉज, बिकॉज, और बिकॉज के बाद यहाँ से जोड़ देंगे आप इसको, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। तो ये आपका आंसर बन जाएगा लास्ट वाले 8th क्वेश्चन का, 8th क्वेश्चन का। ठीक है, क्लियर है। ओके, अब मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। इनकेस अगर कोई डाउट है तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। देखिए, आपको इनके आंसर करने हैं, ये आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। कौन से टाइप के हैं, लॉन्ग टाइप। ठीक है,
अब इसमें क्या होता है, 60 वर्ड में आपको आंसर करना है, यानी कि आपको 5 से 6 लाइन लिखनी है, मैक्सिमम 4 से 5 लाइन लिखनी है आपको 60 वर्ड के अंदर, ठीक है। आई होप इनके आंसर आप खुद से अटेम्प्ट करें, क्योंकि चैप्टर मैंने आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है और आप इसको कर सकते हैं। कोई भी अगर डाउट है तो आप लिखें। सबसे पहला क्वेश्चन जो हर चैप्टर में आता है कि लेंचो का करेक्टर बताएं आप, लेंचो क्या था। तो करेक्टर इन द सेंस आपको सिर्फ बताना है कि लेंचो कौन था पहली लाइन में, लेंचो कहाँ रहता था, लेंचो का काम क्या था, फिर उसके साथ क्या ट्रेजेडी हुई, ठीक है, बारिश पड़ी, उसके बाद फिर वो क्या कंडीशन हुई, दुखी हुआ। अब जब कंडीशन दुखी, इतने हालात हो गए, पहले फेज़ में इतना काम हो गया, सेकंड फेज़ में उसने किसको रिस्पॉन्सिबल किया, गॉड को। फिर क्या किया, एक लेटर लिखा, लेटर किसको मिला, पोस्ट मास्टर को। पोस्ट मास्टर ने उसके जो भगवान में यकीन है उसको मेंटेन रखने के लिए क्या काम करा, कुछ पैसे दिए। कितने पैसे दिए, ओके। पैसे देने के बाद क्या कंक्लूजन आया, कि यही आया कि उसने पोस्ट ऑफिस को पूरा कहा कि ये क्या है, एक तरह का बंच ऑफ ग्रुप्स है, ठीक है, बंच ऑफ ग्रुप्स, बेईमानों का समूह है, ठीक है। तो ये है गई 4 से 5 लाइन में आप इन सबको कंक्लूड कर सकते हैं, बहुत आसान है। 6 क्वेश्चन आपने कर दिया, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, 6 के 6 अटैम्प्ट नहीं करने, आपको 1 या 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने। पेपर में आपको 3 सॉरी यहाँ पे 2 मिलते हैं और 1 अटैम्प्ट करना होता है, तो कोई इशू नहीं, आप इजीली कर सकते हैं उसमें। नेक्स्ट यहाँ पे पहला क्वेश्चन अगर देखता हूँ, वाई वॉज लेंचो सैड, लेंचो दुखी क्यों था और उसकी ओनली होप क्या थी। तो मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि लेंचो वाज सैड बिकॉज द टोटल क्रॉप्स वाज डिस्ट्रॉयड, पूरी की पूरी फसल क्या हो गई थी, एक तरह की बर्बाद हो गई थी, और उसकी ओनली होप ये थी, यहाँ पे आप लिखेंगे हिज ओनली होप वॉज, ये वाला वॉज जो है ना, आप सिंपल सेंटेंस बना रखेंगे तो WH तो कट जाएगा, तो यहाँ पे वॉज यहाँ आ जाएगा। His only hope was that God will help him. God will help him. उसकी सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि ठीक है, अब जो हो गया, लेकिन गॉड हेल्प करेंगे। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आंसर बनाने की कोशिश कीजिए और कमेंट सेक्शन में इनके आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आप लिख सकते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, इससे आपकी प्रैक्टिस होने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, व्हाट मेड लेंचो राइट टू गॉड और एंड व्हाट वाज इट्स रिजल्ट। सवाल ये आता है कि देखिए रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन अपने आप में, कि ऐसी क्या वजह मान पड़ी कि लेंचो को एक लेटर लिखना पड़ा गॉड को, और जब लेटर लिख दिया तो फिर इसकी क्या वजह, इसके क्या रिजल्ट मिले, ठीक है। तो सिंपल है आपका, उसकी फसल बर्बाद हो रखी थी, दैट इज़ वाई मजबूरी में आकर के उसने गॉड को एक लेटर लिखा, और नतीजा क्या है इसका, नतीजा यह है कि पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर ने इसको रिसीव किया, उसने कुछ पैसे निकले, लेकिन बाद में उसने क्या कहा, बंच ऑफ क्रुक्स, ठीक है, बेईमानों का समूह। किसको कहा था, जो पोस्ट ऑफिस में सर्विस देते हैं लोग, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप इनको कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप अगेन कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है। सिमिलर वे में यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है, और शॉर्ट में यहाँ पे क्या हो सकता है, आपको 1 या 2 लाइन में आंसर फिनिश करना होता है। कभी कभी बस एक जो क्वेश्चन दे रखा है उसका जो मेन वर्ड है उसको रिप्लेस कर करके आंसर बना सकते हैं, ठीक है। क्या जैसे यहाँ पे वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, तो यहाँ से पहले पैराग्राफ में मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया भी है, तो यहाँ से बनाएंगे आप, द हाउस वॉज सिचुएटेड इन द वैली, बस 1 सेकेंड, सॉरी द हाउस वॉज सिचुएटेड इन द वैली, बहुत आसान है। नेक्स्ट है, हु वॉज द ओनर ऑफ द हाउस एंड द फील्ड, तो यहाँ पे पूछा है कि हु की जगह बस आंसर लिख देंगे यहाँ पे लेंचो, LENCHO। अभी नेक्स्ट टाइप जो मैंने आपको बताया था ना कि आप सिर्फ एक वर्ड को रिप्लेस करके आंसर ला सकते हैं, तो वहीं से लेंचो वाज द ओनर ऑफ द हाउस एंड द फील्ड, ठीक है। जो घर और फील्ड का ओनर था वो कौन था, लेंचो था। और कोई सा क्वेश्चन देखें इसमें, देख सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं, वाई डिड पोस्ट मास्टर लॉफ एट लेंचोज लेटर, लेंचो के लेटर पे क्यों हंसा था। तो यहाँ से बनेंगे आप, द पोस्ट मास्टर लॉफ एट द लेंचोज लेटर, पोस्ट मास्टर लेंचो के लेटर पे हंसा था, है ना, बिकॉज ड्यू टू हिज इनोसेंट, ठीक है, इनोसेंट, उसकी जो एक तरह की नादानी थी या उसका फेथ था गॉड अलमाइटी को लेकर के, कि हाँ उस चीज़ को लेकर के पहले वो हंसा, लेकिन फिर बाद में सीरियस हो गए थे कि देखो कितना बढ़िया इनका बिलीव है, अब हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए, अगर नहीं करी तो जो इनका ट्रस्ट ना गॉड अलमाइटी में वो ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आप इसको कर सकते हैं, कोई बहुत बड़े डील नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन तो है ही खुला आपके लिए। अब यहाँ पे क्या आते हैं, मुझे MCQs आते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और 4 में से आपको एक राइट वन को पिक करना होता है। हेल्प लेंचो, लेंचो की हेल्प किसने की थी, गॉड ने की थी, उसकी वाइफ ने की थी, उनके बच्चों ने, फिर पोस्ट मास्टर ने।
तो पोस्ट मास्टर ने की थी, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, द पोस्ट मास्टर करके आप फिल करके आइए, ठीक है। नेक्स्ट है लंचो वाज लंचो कौन था, एक लेबर था, मजदूर, लेबर, या फिर टीचर थे, या फिर वर्कर, या फिर आपके फार्मर। तो हमें पता है एक तरह के फार्मर थे, ठीक है, फार्मर थे। और फार्मर भी कैसे, एक तरह के ऑक्समैन टाइप के, एक बैल की तरह काम करते थे, यानी कि बहुत मेहनती, इंडस्ट्रियस, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंडस्ट्रियस, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियस पर्सन थे। नेक्स्ट है द पोस्ट मास्टर आंसर द लेटर टू। अब पोस्ट मास्टर ने आंसर दिया था उस लेटर का, किसको दिया था और क्यों वजह दिया था, ठीक है। हेल्प द राइटर, राइटर की हेल्प करना चाहते थे, नहीं। दूसरा क्या है, इनडायरेक्टली करना चाहते थे। स्कॉल द राइटर, राइटर को डांटना चाहते थे, नहीं। राइटर की तारीफ करना, बिल्कुल भी नहीं। या शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो बिल्कुल यही इसका बी आंसर है, क्योंकि पोस्ट मास्टर ने जो आंसर किया था लेटर को, उसकी वजह पीछे सिर्फ यही थी कि जो राइटर का यकीन है ना, फेथ यकीन है, ठीक है, उसके वास्ते, सेक के वास्ते, कहाँ पे, गॉड के अंदर, गॉड में जो उसका फेथ है, यकीन है, उसी को लेकर के राइटर ने क्या काम किया, राइटर ने उसके लेटर का आंसर किया था, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ठीक है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे ट्रू फॉल्स करने हैं, बहुत आसान है। लैंचो एक किसान नहीं था, ये तो बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर यहाँ पे नोट हटा दें तो फिर ये ट्रू हो जाएगी, अपने आप में ध्यान रखना है। ही वॉज वेरी सैड टू सी द हिल स्टॉर्म्स, ओलो को देखकर दुखी था, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आप इसको ट्रू मार्क करेंगे, इसको आप फॉल्स मार्क करेंगे, ठीक है। ही डिड नॉट बिलीव इन गॉड, गॉड के अंदर बिलीव नहीं कर सकता, ऐसे कैसे हो सकता है। गॉड का तो एक तरह का स्टॉन्च फॉलोवर थे, यानी कि सच्चे देशभक्त, सच्चे भक्त थे, ठीक है, स्टॉन्च फॉलोवर। तो ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। और अगर यहाँ से आ जाए ही बिलीव्ड इन गॉड, डिड नॉट को हटा करके आ जाए ही बिलीव्ड, BELIEVED, ही बिलीव्ड इन गॉड, तो फिर ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है स्टेटमेंट का एग्जाम में। पोस्ट मास्टर जो थे एक तरह के काइंड मैन थे, हाँ बिल्कुल सही बात है, ट्रू लिखेंगे आप। लैंचो रोड 2 लेटर्स टू गॉड, लैंचो ने लेटर को दो लेटर को 2 गॉड, लैंचो ने गॉड को 2 लेटर लिखे थे, बिल्कुल सही बात है। पहले में पैसे मंगाए थे और दूसरे में लिखा था, ये तो भाई साहब पोस्ट ऑफिस वाले ना चोर बेईमान है, आप इनके थ्रू तो बिल्कुल मत भेजना। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ट्रू आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हमें इनके अपोजिट वर्ड देने हैं। मान के चलिए एक वर्ड होता है, तो वर्ड के सिनोनिम्स होते हैं जिनके सिमिलर मीनिंग होते हैं, एक होते हैं एंटोनिम्स जिनका अपोजिट मीनिंग होता है। तो यहाँ पे हमसे अपोजिट वर्ड पूछे हैं, वो कौन कौन से। पहला वर्ड है हमारा ट्रू, तो ट्रू का मतलब होता है आपका एक तरह का सच, और सच का अपोजिट आपका, या फिर सही, तो इसका अपोजिट आपका फॉल्स हो जाएगा, प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है। सेटिस्फाइड का मतलब किसी चीज़ को लेकर के आप सेटिस्फाइड हैं, शांत हो गए हैं, खुश हो गए हैं, तो इसके लिए आप अनसेटिस्फाइड लगा सकते हैं, ठीक है, कि आप किसी चीज़ को लेकर के संतुष्ट नहीं है। कॉन्शियस का मतलब एक तरह की समझ, मतलब आप बिल्कुल अपनी समझ के साथ साथ काम कर रहे हैं, आपको सूझबूझ है आसपास के मैटर की, क्या चल रहा है क्या नहीं, यानी कि आप पूरे के पूरे तरह होश में हैं, ठीक है। तो इसका नेगेटिव बन जाएगा अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ठीक है। अनकॉन्शियस का मतलब क्या होता है, एक तरह का जब आप बिल्कुल बेहोशी के आलम में होते हैं, जब आपको नहीं पता होता क्या सही है क्या गलत है। एक होता है लॉस, लॉस का मतलब नुकसान, तो इसका आपको पता है प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस, मैथ्स का चैप्टर बन गया। इनसाइड, साइड अपने आप में रूट वर्ड है, इसके पहले लगाया इन तो अंदर की ओर, और आउट लगा दो तो बाहर की ओर, तो आउटसाइड। इनसाइड आपका एक्चुअल वर्ड, और इसका जो एंटोनिम्स है वो बन जाएगा आउटसाइड, ठीक है, ये लिखा भी मैंने यहाँ पे आउटसाइड, आप पढ़ लें। आई होप क्लियर होंगे वर्ड्स। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, हमें मैच करना है इनका फॉलोइंग वर्ड्स को जो हमें दे रखे हैं। कैसे मैच करना है, इनके देखो ये लिस्ट ए है और ये लिस्ट बी है, यहाँ पे वर्ड्स है और यहाँ पे इनकी मीनिंग दे रखे हैं, बस आपको जस्ट मैच करना है। इंटर का मतलब होता है कम्प्लीटली कोई चीज़ पूरी की पूरी, तो इंटर को आप मैच करेंगे टोटल से, टोटल का मतलब भी होता है। क्रिस्ट का मतलब होता है पीक, चोटी, बिल्कुल मिल गया। नेक्स्ट होता है ट्रूली, ट्रूली का मतलब कोई चीज़ ऐसी जो सच में हो, हाँ देखते हैं क्या होता है, तो इसके लिए आपका सच में रियली, रियली आएगा। बंच का मतलब एक तरह का ग्रुप, ठीक है, कलेक्टिव नाउन। इविडेंट का मतलब कोई चीज़ क्लियर होती है, बहुत बढ़िया। और सॉलिटरी का मतलब होता है अकेले, तो यहाँ पे लोनली, ठीक है। नेक्स्ट अगेन हमें एक और कुछ एक्सरसाइज दे रखी है। एज का मतलब होता है एक तरह का किनारा, किसी चीज़ का एंड, जैसे मान के चलिए समुद्र है, कहते हैं ना इसके एज पे हमें जाना है, तो उसको बोलते हैं हम किनारा, तो यहाँ से एंड से मिल जाएगा। इंसिस्ट का मतलब किसी चीज़ को जब आप जोड़ देते हैं, जोड़ जबरदस्ती करते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्फेसिस करना। अटर्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कह देना, ठीक है, बोलना। और सोलिटरी, लोनली, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, या नेक्स्ट भी अगेन हमें इसी पे काम करना है। अप्रिशिएट का मतलब तारीफ कर देना किसी चीज़ की अच्छे काम के लिए, तो एडमायर, ठीक है। नेक्स्ट होता है रिजेंबल, बिल्कुल लुक लाइक, एक ही जैसे दिखना। सोलिटरी, अकेले। लोनली, क्या बात, ये वर्ड बड़ा रिपीट वर्क है। और यूनिक का मतलब क्या होता है, एक तरह का बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, यानी कि
अपने जैसा सिर्फ अकेला होना, उसके जैसा कोई ना हो, कहते हैं ना अद्भुत, ठीक है, यूनिक है अपने आप में। अरे समझ में आ रही है, बोरिंग तो नहीं हो रहा लेक्चर। नेक्स्ट होता है आपके यहाँ पे पास कोरेस्पॉन्डेंस। कोरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है एक तरह का एक्सचेंज ऑफ लेटर, लेटर को बदलना, ऐसे ऐसे करके देखते हैं कहाँ से कितने लेटर आए हैं। इंडिकेट का मतलब होता है एक तरह का किसी चीज़ को दिखाना, शो करना, जैसे आप इंडिकेटर बाइक चलाते हैं ना, इंडिकेटर देते हैं, सामने वाले को शो करते हैं कि भैया हम इधर मुड़ने वाले हैं यार, प्लीज़ अपनी स्पीड मेंटेन रखें। नेक्स्ट होता है एट लेंथ, एट लेंथ देखते हैं। और एक होता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है, एक तरह का स्पेशल होता है, कहते हैं ना दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो स्पेशल क्वेश्चन हुआ। और एट लेंथ का मतलब होता है एक तरह का एट लास्ट, अंत में। ओके, आई होप ये क्लियर होंगे आपको। अब आपको यहाँ पे करने फिलअप। फिलअप में क्या है, यहाँ से हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और एक एक करके यूज़ करना है। द कॉर्न वॉज डेस्ट्रॉयड, तो जो फसल थी वो पूरी की पूरी क्या हुई थी, डिस्ट्रॉयड हो गई थी। तो यहाँ पे इसके यहाँ पे आने वाला है टोटली, ये आएगा फर्स्ट में। द कॉर्न वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड, फसल जो थी पूरी की पूरी डेस्ट्रॉयड हो गई थी। वैन द स्टॉर्म हैड स्टॉप, जब जो स्टॉर्म था, तूफान था, वो स्टॉप हो गया था। ही स्टूड, वह खड़ा हुआ था कहाँ पे, खेत के बीच में, ठीक है। इन द मिडल ऑफ, ऐसे सर पकड़ के खड़ा हो गया था, अरे यार ये तो फसल खराब हो गई है, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन थी यहाँ पे। तो ये सेकंड का आंसर बन जाएगा मिडल, MIDDLE, ठीक है। लैंचो शोड नॉट, लैंचो ने बिल्कुल भी क्या नहीं दिखाया था, स्लाइटेस्ट सरप्राइज सीइंग द मनी, ठीक है, स्लाइटेस्ट बिल्कुल थोड़ा सा भी यहाँ पे, तो ये आपका थर्ड का आंसर आएगा। यानी कि जैसे लैंचो ने लेटर को ओपन किया, पैसे कम मिले, तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ देख करके, उसे ऐसा लगा था ये तो गोड का काम है भैया, हेल्प कर रहे हैं, तो कौन सा नया काम कर रहे हैं भाई, गोड का काम ही हेल्प कर रहे हैं, तो अगर मेरी हेल्प कर रहे हैं तो कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं वो, ठीक है। तो इसी चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी उसने सरप्राइज को व्यक्त नहीं किया, ऐसे ही शांत लेटर लिया और घर चल दिया। ही बिकेम एंग्री, वो क्या हुए, गुस्से में हो गए, कब, जब उन्होंने काउंट किया था मनी को, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ का आंसर बन जाएगा। जब उन्होंने पैसे गिने, अरे मैंने तो 100 सेंट्स लिखे थे, यहाँ पे 70 सेंट्स मिले हैं, तो इनको गुस्सा आ गया, ठीक है। आई होप ये वर्ड्स आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होंगी सब चीज़ें। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं, हमें ना ये वर्ड जो दे रखे हैं हाईलाइट, इनको हटा करके इनको रिप्लेस करना है किसी ऐसे वर्ड से, किसी ऐसे वर्ड से कि इनको चेंज कर लो, लेकिन उसका कोई मीनिंग ना बदले, सेंटेंस ऐसा का ऐसे ही रहे, ठीक है। बेसिकली सिनोनिम्स हमें यहाँ पे यूज़ करने, कहने का मतलब ये है। देयर इज़ ओनली वन सॉलिट्यूड कैंडिडेट इन लेफ्ट इन द एग्जामिनेशन, लोनली हटा करके इसके लिए आप सॉलिट्यूड यूज़ कर सकते हैं। अभी पिछली प्रीवियस स्लाइड में कई बार ये वर्ड रिपीट हुआ है, ओके। देर वॉज अ स्लाइट रेन, स्लाइट रेन को आप बोलते हैं मिल्ड रेन, हल्की, तो हल्की बारिश को आप बोलते हैं शॉवर, ठीक है, SHOWER शॉवर। और अगर तेज बारिश है तो उसको बोलते हैं आप डाउनपोर, DOWNPOUR डाउनपोर, ठीक है। कल वर्ड मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ा रखे हैं ऑलरेडी ये। तो स्लाइटेस्ट, इस रेन को हटा करके आप लिखेंगे देयर वॉज अ स्लाइट शॉवर, ठीक है, इन द इवनिंग। द सोल्जर लुक्ड एट द स्काई फॉर एनिमे प्लान्स, ठीक है, जो एनिमे प्लान्स है, दुश्मन के जहाज हैं, उसको देखने के लिए सोल्जर ऊपर देख रहे हैं। तो देखो, लुक तो एक आम जनता देखती है, जब ये सोल्जर ऐसा काम करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो वो ऑब्जर्व करते हैं इन चीज़ों को कि क्या चल क्या रहा है आसपास, बॉर्डर के आसपास, या फिर ऊपर क्या चल रहा है, ठीक है, हमारी टेरिटरी के ऊपर। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट होता है आपका ही वॉज हैप्पी टू सी द हेलस्टॉर्म्स, तो वो हेलस्टॉर्म को देख करके हैप्पी था, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको हटा करके हैप्पी को सेटिस्फाइड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ही वॉज सेटिस्फाइड टू सी हेलस्टॉर्म्स, ओलो को देख करके लास्ट में क्या हुआ, सेटिस्फाइड हुआ, जब सर पकड़ के खड़ा हो गया, भैया अब क्या कर सकते हैं, अब इनको रोक तो नहीं सकते ना, तो सेटिस्फाइड यूज़ कर सकते हैं, या फिर खुश था तो इलेटेड यूज़ कर सकते हैं, ELATED, ही वॉज इलेटेड टू सी दी हेलस्टॉर्म्स, ओलो को देख करके खुश था वो, ठीक है। आई होप ये वर्ड्स आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होंगे और ये पूरा पार्ट 2 आपको अच्छा लगा होगा। इन केस अगर कोई डाउट है आपका तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और क्या सजेशन देना चाहेंगे वो भी आप लिख करके बता सकते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, चीज़ों को रिवाइज किए, और कोई अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद है। और चीज़ अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि मैं यहाँ पे आने वाले टाइम में और अच्छे अच्छे लेक्चर यहाँ पे आपके लिए अपलोड कर सकूँ। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, ओके।